नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी पर्यावरण की क्लास कर रहे थे साइंस में, एनवायरनमेंट की 3 क्लासें कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 के रूप में हमारे चैनल पे उपलब्ध है क्लास। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को, और वहां से अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अच्छे मटेरियल्स, एक अच्छे नोट्स को तैयार करिए। हम चैप्टर वाइज आपको नई नई चीजें, साइंस की छोटी छोटी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करते रहते हैं। चलिए तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पीछे क्लास में हमने ट्रॉपिक लेवल की चर्चा की थी कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। तो ट्रॉपिक लेवल बताया गया था कि वेरियस लिंक्स प्रेजेंट इन ए फूड चेन, वेरियस लिंक्स प्रेजेंट इन ए फूड चेन, वो बताया गया ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या बताया गया? वेरियस लिंक्स प्रेजेंट इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। लेकिन कहा किसी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसको नंबर ऑफ पिरामिड्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ ए नंबर। ट्रॉपिक लेवल, नोट करिएगा, ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन can also be represented, can also be represented, ठीक है, can also be represented by pyramid of a number, by pyramid of number, by pyramid of number. Trophic level in a food chain can also be represented by pyramid of a number. एक पिरामिड के रूप में किसी फूड चेन के नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी ट्रॉपिक लेवल में बात की गई थी, ट्रॉपिक लेवल में मैक्सिमम 3 या 4 स्टेप या 5 स्टेप हो सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम 3 या 5 स्टेप होते हैं। कि मीन्स जो ट्रॉपिक लेवल होता है, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इज लिमिटेड। अगला पॉइंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ फूड चेन in a trophic level, number of food chain in a trophic level is limited। किसी फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल की संख्या लिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कहा गया अकॉर्डिंग टू 10% लॉ से होगी। ठीक है, बिकॉज 10% लॉ के कारण, 10% एनर्जी लॉस है। क्योंकि एक फूड चेन में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, जैसे कोई फूड चेन ले लेते हैं, फूड चेन लिया गया ग्रास ऊपर, बात समझिएगा, ग्रास ऊपर फ्रॉग, इसमें एक मान लीजिए फूड चेन। तो कहा गया कि ये ग्रास के पास अवेलेबल एनर्जी 1000 जूल है। यदि ग्रास के पास अवेलेबल एनर्जी 1000 जूल है, तो ग्रास ऊपर को जो एनर्जी मिलेगी, ट्रांसफर होगी, वो कहा ये 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या होगी? 10% एनर्जी। तो 1000 का जो 10% एनर्जी होगा कितना आ जाएगा? 100 जूल हो जाएगा।
फिर आगे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉग को ग्रासहोपर से, वो कही जा रही है वो भी 10%, मतलब केवल 10 जूल फ्रॉग को मिलेगा। फिर स्नेक की बात की जा रही है, स्नेक को कितना मिलेगा, 1 जूल मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल में जब एक लेवल से दूसरे लेवल, हर नेक्स्ट लेवल को बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी जो होगी वो लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एनर्जी कम होती जा रही है। यही कारण है कि नंबर ऑफ फूड चेन इन ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड। किसी ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन क्या होती है, लिमिटेड होती है, बिकॉज 10% एनर्जी ला। भाई 10% एनर्जी ला किसने दिया था, हमने आपको बता रखा है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारे। 10% एनर्जी ला किसने दिया था, पीछे वीडियो क्लास में बताया है, कमेंट करिएगा 10% एनर्जी ला किसने दिया था। तो चलिए बात कर रहे थे पिरामिड्स की। तो यहाँ पिरामिड्स में बात करें तो ये प्रोड्यूसर है, ठीक। प्रोड्यूसर के बाद बात करें तो ये हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है। फिर ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस है। और ये अगला जो सबसे टॉप है, एक आ गया टॉप कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस है। और इसी को बताया गया जो प्रोड्यूसर है वो कहा जा रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। प्रोड्यूसर को कहा जा रहा है क्या, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहा जा रहा है। फिर हर्बीवोरस को कहा जा रहा है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और कार्निवोरस को कहा गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टॉप कार्निवोरस को कहा गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो ये क्या है, पिरामिड है, ट्रॉपिक लेवल ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड इन इको सिस्टम। एक इको सिस्टम में एनर्जी का पिरामिड है। देखिए इसमें जो बेस होगा पिरामिड में, इस बेस में, ठीक है, बेस में ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे अधिक होती है, मतलब प्रोड्यूसर सबसे अधिक हमारे इकोसिस्टम में है। एक इकोसिस्टम में पिरामिड की बात करें तो उसमें प्रोड्यूसर की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फिर जैसे जैसे बेस से टॉप की तरफ बढ़ते जाएंगे, बेस से टॉप की तरफ बढ़ते जाएंगे, संख्या इकोसिस्टम में इन ऑर्गेनिज्म की कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि उनको प्रोवाइड एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पर अभी बताया गया कि प्रोड्यूसर ग्रास प्रोड्यूसर है, इसको 1000 जूल एनर्जी मान लीजिए थी, तो अगले को 100 जूल मिला, अगले को 10 जूल मिला, फिर उससे क्या मिला, 1 जूल मिला। तो मतलब कि यदि यहाँ पर टॉप पे ऑर्गेनिज्म की संख्या अधिक हो जाए तो वहां उन ऑर्गेनिज्म को अपने को प्रोवाइड करने के लिए सफिशियंट अमाउंट में, लाइफ को सरवाइव करने के लिए सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो अपने आप को सरवाइव नहीं करेंगे, इकोसिस्टम इम्बैलेंस बताया जाएगा। तो ये चीज एनर्जी का पिरामिड पूछा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी पिरामिड में या पिरामिड में सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल में है, तो प्रोड्यूसर में है, बेस पे है। सबसे कम एनर्जी क्या है, हाईएस्ट टॉप लेवल पे है। सबसे अधिक ऑर्गेनिज्म की संख्या किसमें है, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे अधिक ऑर्गेनिज्म की संख्या है, टॉप पे ऑर्गेनिज्म की संख्या कम है। ठीक है, टॉप पे ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या है, कम है। अब अगली चीज है, कोई एक इकोसिस्टम है, ठीक है, तो किसी कोई सेम इकोसिस्टम है, तो कोई सेम इकोसिस्टम मतलब मान लीजिए कोई वाटर का इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स है, गार्डन का इकोसिस्टम या क्रॉप फील्ड का इकोसिस्टम है। तो उस इकोसिस्टम में बेस तो सेम होगा, मतलब प्रोड्यूसर प्लांट्स ही होंगे, लेकिन जो टॉप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे सेम इकोसिस्टम के फूड चेन में, वे टॉप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो नोट करिएगा कि सेम इकोसिस्टम
same ecosystem may be supporting many many different pyramids of organism, each starting with plants. प्रत्येक किससे स्टार्ट होंगे? प्लांट से. each starting with plants but ending in different organism. मतलब टॉप पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, लेकिन बेस जहां से पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होगा तो ईच स्टार्टिंग विथ प्लांट. सभी किससे स्टार्ट होंगे? प्लांट से स्टार्ट होंगे. अगली चीज जो है अगला पॉइंट करिएगा. जैसे कल बताया गया कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है. लेकिन मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का फ्लो जो होता है वो आपका साइक्लिक होता है. इस पॉइंट में लिखिएगा कि फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ मटेरियल इन ecosystem is cyclic, but flow of material ecosystem is cyclic, but flow of energy is unidirectional, but flow of energy is यूनिडायरेक्शनल. फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल मतलब इकोसिस्टम में, पारितंत्र में जो मटेरियल का फ्लो होता है साइक्लिक हो जाता है, चक्रीय होता है. लेकिन बट फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. बात आई होगी समझ में? कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों. तो बहुत अच्छी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है. चैप्टर वाइज आपको हमारे साथ जुड़िए. हम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज आपके यूपी लेखपाल स्पेशल सुपर टेट के लिए आपको टॉपिक वाइज अलग अलग इसी तरह से नोट्स तैयार करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. प्रश्न बताइएगा जरा. जो आपको बताया गया कि ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट an ecosystem possible in greater number of organism in an ecosystem possible in base of pyramid में possible होंगे. ठीक. और स्मॉलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टॉप ऑफ पिरामिड में होंगे. चलिए, तो ये बात हुई फूड चेन की. आगे हम लोग फूड वेब करते हैं. फूड वेब क्या है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वह एक से अधिक तरीकों से एनर्जी प्रोवाइड होती है. फूड वेब में किसी ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वह एक से अधिक तरीकों से उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी क्या होती है? प्रोवाइड होती है. तो फूड वेब कहा जा रहा है कि फूड वेब क्या चीज है? मीन्स खाद्य जाल. फूड वेब जो है एक तरह का
नेटवर्क ऑफ फूड चेन, नेटवर्क ऑफ फूड चेन, नेटवर्क ऑफ फूड चेन with intercrosses and linkage, with intercrosses and linkage, intercrosses and linkage, network of food chain with intercrosses and linkage in a community, in a community is called food web, is called food web. Network of food chain with intercrosses and linkage in a community is called food web. ठीक, नेटवर्क ऑफ फूड चेन हो जो एक दूसरे से क्या इंटरक्रॉस हो और इंटरलिंकेज हो किसी कम्युनिटी के, तो क्या कहलाते हैं आपके फूड वेब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फूड वेब कहलाते हैं, खाद्य जाल। फूड वेब की बात करें तो कहा जा रहा है कि फूड वेब में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वह किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी एक से अधिक तरीकों से क्या होगी? प्राप्त होती है। ठीक है, फिर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इन फूड वेब, किसी फूड वेब में एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म को एक से अधिक तरीके से प्राप्त होगी। फ्लो ऑफ एनर्जी जो फूड वेब में, जब किसी ऑर्गेनिज्म को एक से अधिक तरीके से एनर्जी मिल रही है तो कह रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगी इसमें मल्टी डायरेक्शनल या फिर कह सकते हो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल होगा। क्या होगा? मल्टी डायरेक्शनल होगा फूड वेब में एनर्जी ट्रांसफर। इतनी जानकारी फूड वेब के बारे में था। फूड वेब फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसमें कई सारे खाद्य फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। फिर लास्ट लगभग हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुंच रहे हैं। अगली चीज इसमें एक अंतिम चीज बची है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो कहा जाता है कि जो पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग अपने खेत में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जो कि एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स डिग्रेड नहीं होते हैं, सॉइल में हमारे पड़े रहते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व होकर प्लांट्स पौधों को प्राप्त होते हैं, फिर पौधों से कहीं न कहीं हम सभी तक मतलब लिविंग एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट का यूज करते हैं उनकी बॉडी में वे प्रवेश कर जाते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं, तो जिससे रासायनिक पदार्थों केमिकल सब्सटेंस की का कंसंट्रेशन, उनकी मात्रा उन ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे? कहा जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ए फूड चेन। ठीक है, accumulation of harmful chemical in a food chain is called बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का लगता है। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी में यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आता है DDT, जिसको क्या बोलते हैं? DDT को डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन
ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन क्या होता है? डीडीटी, जो कि एक पेस्टिसाइड है, जो कि क्या है? पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, जिसका यूज हम लोग अपने खेतों में फर्टिलाइजर, जो कीटों को फसलों से बचाने के लिए, कीटों के लिए करते हैं। ऐसी बात करें फर्टिलाइजर्स भी है, फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक है, वो भी एक तरीके से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करते हैं। ठीक है, मीन्स उनके द्वारा किसी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का एक्युमुलेशन या कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सबसे अधिक यदि कोई चीज में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है तो बात की जाती है कि ह्यूमन बीइंग्स में मानव जीव में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ह्यूमन बीइंग में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे अधिक होता है। जानिए कि जो टॉप पिरामिड में जो टॉप पर होगा उसी में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अधिक होगा, मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन अधिक होगा। प्रोड्यूसर में उनका कंसंट्रेशन कम, लेकिन हार्बिवोरस में उससे अधिक, कार्निवोरस में उससे अधिक, टॉप कार्निवोरस में उनसे भी अधिक। तो पिरामिड में जब जो सबसे टॉप लेवल पर है उसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत अधिक होगा। तो हम सभी मानव जो हैं इसी टॉप लेवल पे प्रेजेंट हैं, ट्रॉपिक लेवल पिरामिड के, तो इस कारण हमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत अधिक होता है। ठीक, ये क्लास थी हमारी, क्लास समझ में आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों आपको इसी तरीके से हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास वाइज। बस एक अनुरोध आपसे कि आप अपने दोस्तों को बताइए, आप अपने मित्रों से बताइए कि अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में साइंस की जनरल क्लास चैप्टर वाइज तैयार कराई जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, जिसमें स्टेप वाइज एक एक प्रश्नों को तोड़ के बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।